पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे? आप तो आपको 8,000 के अंदर अंदर बुक्स डिलीवर कर देते हैं, कंप्लीट बुक्स। और है कसूर का 89% है, खानेवाल का 90%, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में आ जाएगा। तो ये मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब के ऊपर आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से उसको, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉन्टैक्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका अपना दोस्त शिराज अहमद। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं 44 नर्सिंग कॉलेज की फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में। 44 नर्सिंग कॉलेज की फर्स्ट मेरिट लिस्ट पाकिस्तान नर्सिंग एडमिशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी गई है। मेल के लिए अलग लिस्ट अपलोड की गई है और फीमेल के लिए अलग लिस्ट अपलोड की गई है। तो आज की वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले जिन स्टूडेंट्स का नाम आ गया है उनके लिए भी, और जिन स्टूडेंट्स का नाम नहीं आया उनके लिए भी ये पॉइंट्स होंगे। तो आप सब ने ये पॉइंट्स बहुत ही ध्यान से सुन लेने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपने वेबसाइट पे जाके मेरिट लिस्ट किस तरह से चेक करनी है, अपना नाम किस तरह से चेक करना है, उसके बाद लास्ट मेरिट ओवरऑल क्या होगा, और उसके अलावा हर एक कॉलेज का, ईच 44 नर्सिंग कॉलेज में से ईच नर्सिंग कॉलेज का लास्ट मेरिट क्या रहा है इस वक्त। और उसके अलावा हम बात करेंगे जब आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो लेके ज्वाइनिंग के लिए जाना है, और अगर आप ज्वाइनिंग नहीं देना चाहते, मींस आप किसी और नर्सिंग कॉलेज का वेट करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होगा। उसके अलावा जब आप नर्सिंग कॉलेज चले जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स आपने कितनी कॉपीज लेके जानी है हम आपको बताएंगे। उसके अलावा आपने फी स्ट्रक्चर के लिए हम आपको गाइड करेंगे कि आपने फी किस तरह से लेके जानी है, और वहां पे हॉस्टल की फैसिलिटी के रिलेटेड तमाम तरह इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसके अलावा आपके लिए इस वीडियो में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, जिसमें हम आपकी हेल्प के लिए एक नया सिस्टम लॉन्च करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाके हम आपको दिखाएंगे कि आपने लिस्ट को कैसे डाउनलोड करना है। जैसे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने गूगल पे सर्च कर लेना पाकिस्तान नर्सिंग एडमिशन 2 PHF GOP के, तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट मेल के लिए और फर्स्ट मेरिट लिस्ट फीमेल के लिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास फर्स्ट मेरिट लिस्ट मेल के लिए यहाँ पे दिखाई जा रही है वो ये है कि मोहम्मद मोहसिन के, जिसके FAC में 100% मार्क्स हैं, उनका गवर्नमेंट नर्सिंग शाहदरा में एडमिशन हो चुका है। शाहदरा के सारे जो है ना नाम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। 100 से यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है, और यहाँ पे जो मेरिट है वो FAC के ऊपर बेस बनाया गया है। और उसके अलावा यहाँ पे एक चीज लिखी मेंशन की गई है कि 2% सीट्स इन ईच कॉलेज आर विद हेल्ड ड्यू टू पेंडिंग कोर्ट केस। अब आप लोगों को पता है कि कुछ आपके एडमिशन से पहले 2-3 महीने पहले ही एडमिशंस आए थे जहां पे मेरिट लिस्टें लगाई गई थी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगाई गई, सेकंड मेरिट लिस्ट लगाई गई, अपग्रेडेशन का प्रोसेस सारा चला, तो वहां पे बताया गया था कि थर्ड मेरिट लिस्ट भी लगेगी। लेकिन थर्ड मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं लगी, क्योंकि आपके जो न्यू एडमिशन आए इनके ऊपर पूरा सिस्टम फोकस कर रहा था। तो आई थिंक, मुझे ये लगता है कि कोर्ट वाला जो इशू है ये उन स्टूडेंट्स ने किया होगा जो लास्ट टाइम अप्लाई जिन्होंने किया था और उनको उनकी थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं लगी थी। उस थर्ड मेरिट लिस्ट को लगाने के लिए उन्होंने कोर्ट में जो है ना वो केस कर रखा है, और उसके रिलेटेड आई थिंक इस तरह से, क्योंकि और कोई इशू नहीं बना था, लास्ट टाइम यही इशू बना था। तो एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड, जो हमारा मेल फीमेल है उसकी हम बात कर लेते हैं। फीमेल में आपको नजर आ रहा है कि फीमेल की जो लिस्ट है उसमें तकरीबन आई थिंक 2900 स्टूडेंट्स को जो है ना सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। 1500 स्टूडेंट्स आपके जो आपके टीचिंग हॉस्पिटल्स के हैं, और 1400 स्टूडेंट्स आपके DHQs के हैं। टोटल 2900 स्टूडेंट्स हैं, और उसके अलावा जो 100 स्टूडेंट्स हैं मेल, वो जस्ट शाहदरा नर्सिंग कॉलेज के हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अरबेज जैनब ये फर्स्ट स्टूडेंट हैं जिनके जो है ना मार्क्स 90.1818 हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे जैसे मेल के लिए मेल के अंदर एक तरतीब रखी गई थी, यहाँ पे ऐसी कोई तरतीब नहीं है। डिफरेंट तरीके से यहाँ पे बच्चों को तरतीब किया गया, जैसे 94 वाले भी आ रहे हैं, 95 वाले नीचे आ रहे हैं, 88 वाले ऊपर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हर स्टूडेंट्स के नाम के सामने जो सिलेक्टेड है उसका सिलेक्टेड कॉलेज आ रहा है। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने क्या करना है वो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। फिलहाल ये मेरिट लिस्ट का मैं थोड़ा एनालाइज कर लेता हूँ कि मेरिट लिस्ट के अंदर ये वही बात की गई है 2% सीट्स इन ईच कॉलेज आर हेल्ड ड्यू टू पेंडिंग कोर्ट केस। तो इसके रिलेटेड मैंने जैसे आपको बताया है। तो ये सारी बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट मेरिट की, ठीक। तो यहाँ हम अगर बात करें लास्ट मेरिट की, तो लास्ट मेरिट जो ओवरऑल लास्ट मेरिट मेल का है वो 98% के ऊपर लास्ट मेरिट है, और उसके अलावा ओवरऑल मेरिट जो फीमेल का लास्ट मेरिट है 88% लास्ट मेरिट फीमेल का है, और 98% लास्ट मेरिट मेल का है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस की, मींस कि ज्वाइनिंग आपने कब तक देनी है। तो ज्वाइनिंग की अगर हम बात करें तो आप जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनको पर्सनली मैसेज भी किया गया है, और उनको जो है ये बताया गया है कि आप जो है 31 अगस्त तक ज्वाइनिंग दे सकते हैं। मींस 31 अगस्त तक आपके पास टाइम है, आप ज्वाइनिंग दे सकते हैं। आज सैटरडे है, कल संडे
मंडे और ट्यूसडे। अब ट्यूसडे तक आप जो है ज्वाइनिंग दे सकते हैं। आई थिंक आपका 31 तारीख तक, आप अगस्त की 31 तारीख तक आप ज्वाइनिंग दे सकते हैं। अगर तब तक आप ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो आपका मेरिट लिस्ट नाम खत्म कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट मेरिट की ऑफ ईच कॉलेज। सबसे पहले हमारे पास अटक है, अटक का लास्ट मेरिट 88% है, भावलनगर का 90% है, बक्कर का 89% है, चकवाल का 88% है, DHQ फैसलाबाद का 89% है, रावलपिंडी का 89% है, और उसके बाद गुजरांवाला का भी 89% है, गुजरात का 89% है, हाफिजाबाद का भी जो है 88% है, गोजरा का 89% है, झंग का 90% है। ठीक है, उसके अलावा जहलम का 89% है, कसूर का 89% है, खानेवाल का 90% है, खुशाब का 88% है, लिया का 91% है, लोधरा का 91% है, मियाँ वाली का 89% है, और उसके अलावा मंडी बाउद्दीन का 88% है, और नारोवाल का 89%, ओकाड़ा का 89% है, पाकिस्तान का 89% है, और राजनपुर का 90% है, साहिवाल का 90% है, सरगोदा का 89% है, शेखुपुरा का 89% है, और तोबा टेक सिंह का भी 89% है, विहाड़ी का 90% है, तोबा टेक सिंह का भी आई थिंक 90% है, डेरा गाजी खां का भी 90% है, अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद का भी 90% है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का 90% है, DHQ मुजफ्फरगढ़ का 81% है, और निश्तर का 93% है। सबसे ज़्यादा मेरिट जो है वो निश्तर का है। सर्विस हॉस्पिटल का 90% है, शेख ज़ैद रहीम यार खां का भी 90% है, जीना हॉस्पिटल लाहौर का भी 90% है, और यहाँ पे किंग एडवर्ड मी हॉस्पिटल का भी 93% है। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी जो है ना उसका भी 89% है, गंगाराम हॉस्पिटल का 91% है, और इलामा इकबाल सियालकोट का 89% है, और जनरल हॉस्पिटल लाहौर का 90% है, भावलपुर विक्टोरिया भावलपुर का 91 है, और होली फैमिली का 90% है। ये सारा जो है लास्ट मेरिट ऑफ ईच कॉलेज मैंने आपको बता दिया है, ताकि आपको आइडिया होगा कि अगर मेरे मार्क्स 89% हैं तो मेरा नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर 90% के ऊपर किसी और कॉलेज के अंदर अपग्रेडेशन हो सकती है। ये मैं आपको बताता हूँ कि अपग्रेडेशन और ज्वाइनिंग में किस तरह से फर्क है। आपने ये सारी बातें बड़े ही गौर से सुन लेनी है। अब आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, ठीक है। ज्वाइनिंग का प्रोसेस किस तरह से होगा? ज्वाइनिंग का प्रोसेस ये होगा कि आप 31 अगस्त से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे? आपने लेके जाना मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट से मुराद होता है सनद। FSC का ओरिजिनल सर्टिफिकेट से मुराद है सनद। और सनद अगर नहीं है आपके पास तो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड तो लाजमी लेके जाएं। उसके बाद ID कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है, डोमिसाइल आपने ओरिजिनल लेके जाना है, और 6 फोटोग्राफ्स आपने 6 फोटोग्राफ से मुराद नहीं, आपने फोटोग्राफ लेके जानी है। मैं 6 की आपको बाद में बात बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने ओरिजिनल लेके जानी है, और उसके साथ आपने अपने वालिद को या आपके कोई अपने गार्डियन को साथ लेके जाएं। ये सारी चीज़ें होंगी। अब आपने ये सब जो आपको डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं, मैट्रिक, FSC, डोमिसाइल, ID कार्ड और फोटो, इनकी 6 कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। मीन्स 6 कॉपीज़ आप इनकी पास हों, और उसके अलावा आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी हों, और आपके पास फोटोज़ भी आई थिंक 10-12 हों। ठीक है, ये आपका प्रोसेस चलने में आपको यूज़ होंगी, बाद में आपको यूज़ होंगी। ये चीज़ होगी। अब जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपने वालिद साहब को लेके रिस्पेक्टिव कॉलेज के अंदर विजिट करेंगे, उस वहाँ पे ज्वाइनिंग देंगे। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो आते हैं, 2 चीज़ें। एक, या तो आप उस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं कि मैं इसी कॉलेज में ही पढ़ना चाहती हूँ, मैं फर्दर किसी और कॉलेज की तरफ नहीं जाना चाहती, फिर आप वहाँ पे जाके ज्वाइनिंग दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पे पढ़ना नहीं चाहती, मैं और कॉलेज का वेट करना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो है ना नेक्स्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में आ जाएगा, तो मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। जहाँ पे भी आपका नाम आया वहाँ पे आपको जाना लाजमी पड़ेगा, और जाके वहाँ पे ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। अगर आपने अपग्रेडेशन करवानी तो आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि मैम मैंने अपग्रेडेशन करवानी है, अगर मेरा मेरिट नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में बनता होगा तो मुझे ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया जाए। देन आपकी एक एप्लीकेशन सबमिट होगी, आपका अपग्रेडेशन के अंदर आ जाएगा कि नेक्स्ट मेरिट जब आपकी लगेगी तो फिर आपका नाम भी अपग्रेडेशन में आएगा। अगर आप वहाँ पे एप्लीकेशन नहीं देंगे तो फिर आपका नाम अपग्रेडेशन में नहीं आएगा, आप उसी कॉलेज के अंदर ज्वाइनिंग दे देंगे और वहीं पर भी आप स्टडी करेंगे। उसके बाद वहाँ पे जैसे आप नर्सिंग कॉलेज के अंदर जाएंगे, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए और आपने वहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी। ठीक है, ज्वाइनिंग देने के बाद फिर आपको 3 से 4 पेजेस देंगे, जहाँ पे कंप्लीट सिनेरियो लिखा होगा कि आपने जो है ना डिग्री के दौरान आपने क्या क्या आपकी शराइत हैं, आप कौन कौन सी चीज़ें दूर रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखवाई जाएंगी। तो आप वो पूरा बॉन्ड साइन होगा, वो सारा कचहरी का काम होगा, तो आपसे सारा आपने वो सारा कचहरी से काम करवाना होगा, वो सारा करवा के प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे ज्वाइनिंग दे देंगे। उसके बाद जो है ना आपसे वो बॉन्ड साइन वगैरह भी करवाते हैं कि आपने जो है ना ये डिग्री के दौरान आपने इन चीज़ों से दूर रहना, आप शादी नहीं कर सकते। ये शादी जो था, ये शादी पहले इस तरह से था कि शादी आप डिग्री के दौरान नहीं कर सकते थे, लेकिन पिछले दिनों में ये चीज़ को मिस कर दिया गया। मीन्स ये समझा ये जा रहा है कि ये अलाउ हो जाएगी या हो गई है
कि आप शादी कर सकते हैं, लेकिन एज इट अभी इसको प्रॉपरली बताया नहीं गया कि आप शादी कर सकते हैं नहीं कर सकते। जब हमारा एडमिशन हुआ था, जब हमने ज्वाइनिंग दी थी, तब हमें ये बताया गया था कि आप डिग्री के दौरान शादी नहीं कर सकते, और उसके अलावा आप किसी और डिग्री के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते, और उसके अलावा आप डिग्री को छोड़ भी नहीं सकते। जब आप डिग्री को छोड़ोगे तो फिर आपको जितना भी आपने स्टाइपेंड लिया होगा आपको वापस करना पड़ेगा। ये तमाम शराइत वगैरह, इसके ऊपर एक अलग मैं वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा, अगर आप कहोगे कि सर इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दें। उसके बाद है फीस स्ट्रक्चर की बात हम कर लेते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक चीज़ है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, सर फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। अब 44 नर्सिंग कॉलेजेस हैं, और 44 नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर जो फीस का जो एक सिनेरियो कॉलेजेस ने खुद बना रखा है वो डिफरेंट है। अब जो ओवरऑल एक फीस है जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ की तरफ से बताई गई है और जो ओवरऑल बताई गई है वो बहुत कम है। आई थिंक वो तकरीबन 10-12 हज़ार तक बनती है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी फीस जैसे आपके, अब आप जब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं ना, तो आपको स्टाइपेंड मिलने से पहले, आपके इनिशियल असेसमेंट से पहले आपके वेरिफिकेशन होती है। मींस आपके बोर्ड से आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपके डिफरेंट जगहों से वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद आपकी पीएनसी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होती है या वेरिफिकेशन होती है, वो सारी उन तमाम चीज़ों की जो फीस होती है वो आपसे ली जाती है। उसके अलावा इशू यहाँ पे क्या आता है कि डिफरेंट कॉलेजेस की फीस डिफरेंट क्यों है। वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि कॉलेजेस जो हैं वो कहते हैं कि हम आपको बुक्स भी देंगे। अब बुक्स किस तरह से देंगे, वो आपसे चार्ज करते हैं बुक्स का आई थिंक 20,000 या 20,000 से 25,000, और वो एडमिशन के टाइम ही आपसे कहते हैं कि आप हमें ये 44 आपकी टोटल फीस है, इसमें से इतनी फीस आपके ये ओवरऑल आपकी वेरिफिकेशन की है, और इतनी फीस जो है ना आपकी बुक्स की है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए उसी सोल्यूशन के ऊपर बात करने जा रहा था जिसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको मैं किस तरह से एक ईज प्रोवाइड करूंगा। तो पीडी विनर्स मेडिकल बुक्स सर्विस एक मैंने लॉन्च की थी लास्ट टाइम जब एडमिशन हुए हैं, उसमें हमने ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द पंजाब हमने बुक्स को डिलीवर किया है। जो स्टूडेंट्स को जहां बुक्स की जरूरत होती थी वो हमें जस्ट एक मैसेज, अपना नेम एड्रेस और अपने नेम एड्रेस फ़ोन नंबर और नीचे जितनी भी उसको बुक्स की जरूरत है वहां पे मेंशन करके हमें मैसेज करती हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा आपको। उसके अलावा मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपने किस तरह से हमें ज्वाइन कर लेना। हमारे डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको आप किस तरह से ज्वाइन करके आप अपनी जो BSN की जो एक जर्नी है आप उसको बहुत आसान बना सकते हैं। तो जहां पे आपको कॉलेज की तरफ से आपको 20,000 की या 25,000 की बुक्स दी जा रही हैं, वही बुक्स एग्जैक्ट सेम बुक्स आप जैसे कहेंगे आपको वैसी बुक्स दी जाएंगी। वो बुक्स हम आपको इंशाल्लाह ताला अप्रॉक्सीमेटली 8-9-10 हज़ार के दरमियान देंगे, क्योंकि डिफरेंट होती हैं। जैसे आप अगर अनाटमी ले रहे हो या आप कोई और बुक ले रहे हो, जैसे आप बसंत थापा CHN ले रहे हो और CHN नवीद आलम ले रहे हो, तो वो दो डिफरेंट बुक्स हैं। अब कुछ कॉलेज जो हैं वो CHN बसंत थापा से करवा रहे हैं और कुछ कॉलेज नवीद आलम से करवा रहे हैं, और कुछ दोनों ही बुक्स को कह रहे हैं कि आप दोनों लो। तो जब अब बुक्स आपकी रेंज बढ़ती है तो उससे जैसे मैंने आपको कहा कि 8-9-10 के दरमियान, क्योंकि वैसे एवरेज जो हम बताएं तो आपको 8,000 के अंदर बुक्स डिलीवर कर देते हैं, कंप्लीट बुक्स, और बिल्कुल न्यू कंडीशन के अंदर बुक्स होंगी, और इंशाल्लाह ताला कैश ऑन डिलीवरी आप फुल सेटिस्फेक्शन के बाद आपको वो बुक्स जो है ना वो मिलेंगी। आप स्क्रीन के ऊपर भी आपको हमारी सर्विस के रिव्यूज़ नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट्स को भी ये सर्विस दी है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं सर्विस से, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खुश हैं। तो सबसे पहले आपने आके ना यहाँ पे मेरे चैनल को ओपन कर लेना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से हमारे सर्विस को अवेल करना है, क्योंकि आपको BSN के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगी और आपको बहुत ज़्यादा गाइड किया जाएगा। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को ओपन किया। चैनल को ओपन करने के बाद जैसे आपको नज़र आ रहा है, आपने मेरी आई थिंक आपने मेरी ये वीडियो खोल लिया, ठीक है। मैं ऐसे आपको दिखा देता हूँ। आपने मेरी ये वीडियो खोली, ठीक है। मेरी ये वीडियो खोलने के बाद आपको यहाँ पे मैं इसको मोर पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं मोर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने सारा लिखा हुआ है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे कॉन्टैक्ट हेयर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर गवर्नमेंट BSN स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन हो गया वो इस नंबर के ऊपर रब्ता करेंगे। अब इस नंबर पर रब्ता करने के बाद आपने अपना नेम बताना है, अपना कॉलेज नेम बताया है और अपनी वॉइस वेरिफिकेशन करनी है। तो हम आपको एक फीमेल नर्सिंग कॉलेज का जो ग्रुप होगा वो उसके अंदर ऐड कर देंगे, जहाँ पे आपको तमाम तर मटेरियल रिलेटेड टू BSN फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे शेयर किया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा। मैं यहाँ पे बता दूं कि आई गॉट 6 डिस्टिंक्शन इन फर्स्ट ईयर, तो हम आपको स्टडी के रिलेटेड भी इंशाल्लाह गाइड करेंगे। तो इसके अलावा मैं फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपने अगर अब आप अभी आपने जो है ना BSN को जर्नी स्टार्ट किया, आपने फर्स्ट टाइम वीडियो देखी है, तो आप यहाँ पे आएंगे जहाँ पे हम कैरियर गाइड करते हैं बच्चों को, BSN के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड करते हैं। वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 7,000 प्लस कम्युनिटी, जिसमें हम आपको बच्चों को सारी गाइड प्रोवाइड करते हैं, उनको मेरिट लिस्ट के रिलेटेड सारा बताते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये जो चीज़ है कि आप यहाँ पे ऑर्डर फॉर कैरियर गाइड एंड ऑनलाइन अप्लाई सर्विस इन डिफरेंट प्रोग्राम्स BSN AHS MBBS NPTES, आपने यहाँ पे हमारी इस सर्विस को जो है ना इसको ज्वाइन कर लेना, इसको आपने कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद है ऑर्डरिंग मेडिकल बुक्स। अब हमारी सर्विस है पीडी विनर्स मेडिकल बुक्स,
ठीक है, सर्विस। तो यहाँ पे आप यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, इसके नंबर पर रब्ता करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी के अंदर आपको बताया जाता है कि आपकी ये बुक है तो इसका प्राइस ये है, ये बुक है तो इसका प्राइस ये है, कोई नई चीज़ आई है तो उसकी अनाउंसमेंट वहाँ पे की जाती है, डिफरेंट आपको वहाँ पे गाइड किया जाता है। तो आप कम्युनिटी का मतलब ये होता है वहाँ पे जस्ट आप ऐड होंगी और जस्ट मैं ऐड होऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल किया जाता है, आपको कोई भी डिफरेंट नंबर से इनबॉक्स नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये चीज़ इसके लिए हमने कम्युनिटी बनाई है। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि आपने वाइस वेरिफिकेशन करके आपने ऐड होना, तो वो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के अंदर आपके और भी क्लास फेलोज ऐड होंगी। पूरे पंजाब के अंदर जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं, जितने भी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो आपके साथ ऐड होंगे वहाँ पे, जस्ट फीमेल्स। और मेल के लिए भी इंशाल्लाह हम अलग ग्रुप बनाएंगे और उसकी अनाउंसमेंट बाद में करेंगे, जस्ट अभी फीमेल्स के लिए है। अगर मेल ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी अपनी वाइस वेरिफिकेशन करेंगे, अपना कॉलेज का नेम बताएंगे या अपना पेरेंट्स का नेम बता देंगे, हम उनको अलग एक ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद है हमारे ऑनलाइन बीएसएन लेक्चर्स एंड टेस्ट सेशन। हम वही है अकेडमी, प्रीमियर्स ऑनलाइन लेक्चर्स अकेडमी, जिसमें हम बच्चों को प्रॉपरली गाइड करते हैं, प्रॉपरली पढ़ाते हैं, साथ टेस्ट सेशन लेते हैं। उसके भी काफ़ी रिव्यूज़ हमारे अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू HEC कंटेंट, UHS, FJMU, NMU हमने कंप्लीट गाइड किया है बच्चों को टेस्ट सेशन के रिलेटेड। हमारे सेशंस मजीद अनाउंस होने जा रहे हैं सितंबर के अंदर, जहां पे हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि आपने किस तरह से BSN के अंदर स्टडी करनी है, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, कौन सा कंटेंट कहाँ से कवर करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स को ये इशू होता है बहुत ज़्यादा कि उनको पता ही नहीं होता कि सर हमने पढ़ना कहाँ से है। हम आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, बेटा आपने यहाँ से ये चीज़ करनी है, यहाँ से ये चीज़ करनी है, प्रैक्टिस आपने यहाँ से करनी है, आपने MCQs यहाँ से देने हैं। हम आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपकी डिस्कशन होगी, आपको प्रैक्टिस MCQs दिए जाएंगे, आपको क्विज़ दिए जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको वाइवा के क्वेश्चन बताए जाएंगे, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताई जाएंगी। इंशाल्लाह ताला आपकी कंप्लीट BSN में आने और BSN से जाने, ये कंप्लीट जर्नी इंशाल्लाह हम आपकी कवर कर रहे हैं और आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। और अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे नंबर्स भी हैं, जहाँ जहाँ आप कम्युनिटी में ऐड होंगे वहाँ पे मेरा नंबर भी है, तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक वाला बटन लाजमी दबाएं। और इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ा सा मैं बिजी था अपने और कामों की वजह से, इसलिए मैं वीडियो लेट की है, लेकिन वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसी चीज़ें आपको बता दी हैं कि आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको उसमें फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।